नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसमें आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं सबको डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के नहीं आते हैं। आप देखेंगे रीजनिंग का जो सेट होता है, इसमें रीजनिंग का आता है क्वेश्चन 25 नंबर का। आरओ एआरओ में एपीएस पीएस में आएगा लगभग 18 से 20 क्वेश्चन। इसी में इंक्लूडेड रहता है 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। और जिसका मैथ वीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ, उसको पीवाईक्यू अगर कर सकते हैं तो कर पाएँ तो बेटर है। इस जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिजिट चेंज रहेगा। तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। और एग्जाम के पहले मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। वो सब क्वेश्चन आपको 100% करना ही करना है। वैसे ही उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैथ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान घबराना नहीं है कि पूरी की पूरी मैथ पढ़ने लगे आप, एसएससी की मैथ की प्रैक्टिस करने लगे। उतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिमिटेड टॉपिक है और लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक बार पहले आप पीवाईक्यू देख लीजिए। उसके बाद मैं जैसे नोटिफिकेशन या एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, उसी के पहले मैं मैथ के क्वेश्चन करा दूंगा। और 4-5 टॉपिक हैं वो सब मैं करा दूंगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ते रहें। रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस, ये सब तमाम सब्जेक्ट हैं। आप लोग पढ़ने के लिए आप पढ़ते रहिए। बाकी मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूँ, तो मैं मुझे सब पता है कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट या प्रोवाइड करूंगा, मैटर वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। इस सम ऑफ 12,500 अमाउंट टू 15,500 इन 4 साल। 4 साल में 12,500 रुपये कितना हो जाता है? 15,500 हो जाता है। 4 साल में 12,500 से 15,500 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, ये पूछा गया है। ये आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक सिंपल फार्मूला जानते होंगे, प्रिंसिपल मूलधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला एक जानते होंगे, पी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। अब अगर यहीं अमाउंट की बात की जाए, अमाउंट क्या होता है जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है? तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुणे आर गुणे टी बटे 100। ये दो फार्मूले होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यही दो ही फार्मूले हैं इसमें। इसकी जगह पर आप सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या बन सकते हैं फार्मूले वगैरह। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप प्रैक्टिस, यही सब प्रैक्टिस आपके काम आएगी। यहाँ पे डिजिट कुछ और आ जाएगा, 2,000 आएगा, यहाँ 4,000 आ जाएगा, यही सब होगा। तो 15,500 अमाउंट हो जाता है, अभी लिखा रखा था 15,500। प्रिंसिपल कितना था? 12,500। प्लस यहीं कर दीजिए 12,500 गुड़े आर गुड़े 4/100। इसको इधर लाएंगे, 12,500 यहाँ हो जाएगा 3,000 गुड़े आर गुड़े 4/100। इसको डिवाइड कट गया, और इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 500। 5 6% हो जाएगा। आप समझ पाए कि नहीं इसको, क्वेश्चन को? मैंने यही लिखा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। अब इनको आर निकालना था तो आर निकाल दिया कैलकुलेशन करके। अब कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6% आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1,350, 8 वर्ष में 1,620 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है आपको? 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,350। 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,620।
तो यहाँ 3 वर्ष में कितना गैप आ रहा है? 3 वर्ष में कितना है? 0, 12 में 5 गए 7 और हो गया 270। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 270। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 270/3 90। अब हमको क्या निकालना है? वह राशि क्या थी? 1 वर्ष में 90 हो जा रहा है, तो 5 वर्ष अगर यहां से निकालना चाहें, 5 वर्ष में 1350 हुआ है ना, तो 1 वर्ष में 90, 5 वर्ष कितना? 450। 5 वर्ष में 450 रुपये इनका इंटरेस्ट बन रहा है। इसी में घटा देंगे, 1350 माइनस 450, 900 रुपये बन रहा है। अगर इसमें से घटा देते तो इसमें 8 साल का निकालना पड़ता, 1 साल का 8, 9 साल का 720 हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना, 5 वर्ष में कितना? 1350, 8 वर्ष में कितना? 1620, घटा दिए 270 आ रहा है। ये कितने वर्ष में आ रहा है? 3 वर्ष में। हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 90 आ गया। अब 5 वर्ष निकाल करके इसे घटा देंगे। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये लेता है। वह इस धनराशि को तुरंत 3 वर्ष के लिए 9 1/4% ब्याज, साधारण ब्याज दर दूसरे, मतलब क्या करता है? एक व्यक्ति 7% पे लेता है, उसको 9.25% पे किसी और दूसरे को दे देता है। कमाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उधार लेते हैं पैसा और दे देते हैं ब्याज पे। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट इस पे। सिंपल इंटरेस्ट इस पे निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000। रेट कितना है? 7%। टाइम कितना है? 3/100। तो यहाँ ये कट जाएगा, 7 तिरिक 21, 21 गुड़े 120, 12 के 12, 12 दूना 24, 1 25, मतलब इतना आ रहा है 2520 रुपये। अगर यही ब्याज होता 3 वर्ष 7 7, अब इसको ब्याज क्या कर दिया? 9.25% कर दिया। फिर निकाल देंगे। प्रिंसिपल तो इतना ही हमारे पास है, और ये कितना हो गया? 9 सही 1/4 है, तो 9 चौक 36, 1 37 हो गया, 37/4। और टाइम कितना है? टाइम भी 3 वर्ष है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इसको निकाल देंगे। 4 तिहाई 30 आ गया, 30 तिहाई 90, 90 गुणे 37 कर देंगे, 90 गुणे 37। अब इसको निकाल देंगे, 9 9 963 और 9 तिरिक 27, तो 9 तिरसठ 9 तिरक 27, 37, तो 3330 आ गया। और पहले कितना मिलता था? 2520। अब इसको फायदा कितना हो गया? 3330 माइनस 2520, 0 10, 810 रुपये का फायदा हो गया। उधार लेकर के इसको पैसा दे दिया, तो 810 रुपये फायदा हुआ, लेकिन कितने साल में हुआ? 3 साल में फायदा हुआ 810 का। 3 वर्ष में 810 का फायदा हुआ। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 810 डिवाइड बाई 3, तो आ जाए कितना? 270 रुपये। हर साल ये 270 रुपये कमा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि वह 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब ब्याज का दर कितना है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सब क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको निकालिए, पी से यहाँ पहले मान लीजिए पी था, फिर कितना हो गया? 3p हो गया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बन गया? 2p बन गया, ठीक है। टाइम कितना लगा? 10 वर्ष लगा। अब ब्याज का दर निकालने का क्या फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? प्रिंसिपल फार्मूला बताया था, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 2p। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2p है, ASI निकालने के लिए 2p है। और p गुणे आर कितना है निकालना है, t कितना है? 10 वर्ष है, बटे 100 कर दिए। p से p कट गया, ये कट गया, आर बराबर कितना आ गया? 10 गुणे 2, 20% आ गया। समझ में आ गया? इसको आप कॉन्सेप्ट रखिए, p से कितना हो गया? 3p हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो 2p आ गया। टाइम 10 वर्ष है, फिर यही फार्मूला रख के निकाल दिए, 20% प्रति वर्ष आ गया।
साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा डिजिट चेंज है। और ऐसे टाइप क्वेश्चन फिर मैं जब एग्जाम टाइम आएगा तो उस टाइम मैं करा दूंगा, जो जो टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाए। पी था, पी से कितना हो गया, 2p हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा, 2p माइनस पी, पी बच गया। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना है, 5 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकाल देते हैं, पी है इधर पी, हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लगा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पी गुड़े आर गुड़े टी कितना है, 5 साल है, बटे पी से पीठ कट गया। यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ गया, 20%। आर हमारे पास आ गया 20%। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये 2p हुआ है, प्रिंसिपल से 2p हो गया है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में यह 3 गुनी, मतलब p से 3p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2p हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2p, p से हमको पूछ रहा है कितने वर्षों में 3 गुनी, 2p। टाइम दिया नहीं है, रेट हमको पता है 20%, अब निकाल देंगे हम। 2p, p गुड़े r, 20% दिया है, टाइम पूछा है, बटे 100। तो यहाँ ये कट गया, 20 बचे, 5 गुड़े 10, टी बराबर कितना आ गया, 10 ईयर्स। ये सब क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तब जल्दी आ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो सिंपल इंटरेस्ट का 1-2 घंटे का जिसका वीडियो उसको देख लीजिए, और तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड वगैरह चीज़ें बताना और आसान लगता है। मेरा तो ऐसे ही है, जितना टाइम मिलता है प्रोवाइड कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ब्रिजेन ने 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि निवेश करता है, कितने वर्षों में यह धनराशि 3 गुना हो जाएगा? अब ऐसे ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट। पी से कितना हो जाएगा, 3p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया हमारा, 2p। रेट कितना दिया गया है, 12.5%। टाइम हमसे पूछ रखा है, तो फार्मूला लगा देंगे, 2p बराबर p गुड़े r गुड़े t बटे 100। 100 है, इसको पॉइंट हटा दिए, यहाँ 0 कर दिए। ठीक, अब 25 25 125, 25 चौका 100 हो गया, 8 हो गया, पी कट गया, टी बराबर कितना, 8 गुड़े 2, टी बराबर 16 वर्ष। उसी टाइप क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं, आ रहा है। साधारण ब्याज की पर एक धनराशि वर्ष में ए सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल अमाउंट 704 इन 2 साल में, और 2800 इन 5 साल में। तो 2 साल में 704 और 2800 5 साल में हो जा रहा है। 2800 डिजिट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, 800 रुपये है ये। 704 2 वर्ष में और 800 5 वर्ष में। इस टाइप के क्वेश्चन अभी इसके पहले करा चुका हूं मैं। 5 वर्ष में कितना, 800। तो हमको 3 वर्ष में पता चल गया, 3 वर्ष में कितना गैप आ जा रहा है, 3 वर्ष यहाँ 96, 1 वर्ष में कितना, 32। अब हमको क्या करना है, धनराशि निकालनी है। 2 वर्ष में बाद कितना हो, 704, 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बन गया, 32 दूना 64। इस टाइप क्वेश्चन दूसरा ही था शायद, 64, और 704 में से 64 घटा देंगे, 640 आंसर आ गया। वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 2 वर्ष में 704, 5 वर्ष में 800, गैप निकाल दिए 3 वर्ष का, 96, 1 वर्ष पता चल गया, फिर यहाँ 2 वर्ष माइनस कर दिए। अगर इसमें से माइनस करना चाहें तो 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। देवेश ने कुछ धन पहले 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष ब्याज दर से उधार लिया। इस 7 वर्ष के अंत में कुल धनराशि साधारण ब्याज इतना दिया, तो कितना धन कमाया? अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, पहले प्रिंसिपल कुछ इसने लिया 8% की दर से, 8 गुणे 3% बटे 100। फिर इन्होंने क्या किया, 4 वर्ष के लिए कितना लिया, 9% की दर से। साधारण ब्याज टोटल कितना हुआ इनका, 25,080 रुपये।
प्रिंसिपल हमको निकालना है टोटल कितना उधार लिया इसने। तो यहाँ पे P गुणे 24/100 प्लस P गुणे 36/100, इसमें P कॉमन ले लेंगे तो 24/100 प्लस 36/100 जोड़ देंगे, 6 4 10 3 2 7, P गुणे 60/100। हमारे पास अमाउंट की 250 80। अब इसको कट पिट करेंगे तो निकल के आ जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 6 6 48, 41,800 आ जाएगा, 41,800 यही आंसर हो जाएगा। अब समझ गए पहले क्या किया, 3 साल के लिए 8%, फिर 4 साल के लिए 9%, टोटल इंटरेस्ट इतना बना, निकाल दिए हम, प्रिंसिपल निकाल दिए। सिंपल क्वेश्चन था। एक साधारण ब्याज की दर पर 4200 रुपये, 2 वर्ष में कितना है 4200 रुपये, और 4 वर्ष में 5712 हो जाता है। ये साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ा दी तो धन कितना हो जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, पहले 4 वर्ष में 5712 हो जाता है, तो पहले 5712 माइनस 4200 कर दिए, या इसको और भी तरीके निकालने के लिए 5712 हो जाता है। अमाउंट कितना था 4200 प्लस 4200 गुणे 4 गुणे R/100। अब यहाँ घटा देंगे 4200, 2 1 7 1512 आ गया, 1512 यही घटाएं यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है, सब डिवाइड आराम से कर सकते हैं, 3 से करें या 4 से करें। पहले अगर 4 से कर देते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 4 8 32 आ रहा है। ठीक, यहाँ इससे कट गया। अब यहाँ पे R निकाल देंगे तो 9 9 42 9 का R बराबर कितना आ गया 9। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब कह रहा 3% और बढ़ा दिया जाए, R बराबर कितना 9 प्लस 3 12 हो गया। अब 4200 हमारा था पैसा टोटल, 4200 में गुणे 12 गुणे T कितना 4 साल/100। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 48 गुणे 42, यूनिट 2 8 16, मतलब लास्ट जिसका 6 होगा वही सही होगा, आंसर यही हो गया। निकाल सकते हैं इसको आराम से। 48 गुणे 42 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 42 हम जोड़ देंगे उसमें, करके ही दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर करते नहीं है। 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 4 8 32, 4 4 16 3 19, 6 9 2 11, 9 10 1 1 2, 2016 प्लस 4200, 6 1 2 4 आ गया आंसर। वीना ने एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष पश्चात 7,992 साधारण ब्याज प्राप्त करती। प्रारंभ में वीना ने कितना धन लगाया था। अब इन्होंने क्या किया, इतना धन प्राप्त किया 7,992 साधारण ब्याज प्राप्त किया। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला आप लोग बता ही चुका हूँ, P गुणे R गुणे T/100, तो इतना इनका कितना बन गया 7,992। प्रिंसिपल कितना था पूछा गया भाई, R कितना है 8%, टाइम कितना है 6 साल/100। बस सिंपल डिविजिबल का फार्मूला लगाइए, यहाँ पे कट पिट कीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर। अगर हमको लगाने के लिए कहें तो पहले 6 से ही कर दें क्या, 6 6 के 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12, ये हो गया इसका काम तमाम। फिर 4 से कर दें, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 हो गया 50 हो गया। P बराबर कितना 333 गुणे 50, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, 5 तिहाई 15 16, 16,650 आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन आता है कि नहीं यारो यार, हमें आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं सर बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बहुत टफ क्वेश्चन आता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें था ट्रिक। एक वाहन वित्त देने वाला व्यक्ति साधारण ब्याज दर पर उधार देने का दावा करता है, परंतु नया मूलधन ज्ञात करने के लिए प्रत्येक 6 महीने में ब्याज उसमें जोड़ देता है। यदि वह 10% प्रतिवर्ष ब्याज ले रहा है तो ब्याज दर प्रभावी दर क्या होगी? इसको निकालने के लिए पहले मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100 था। अब पहले 6 महीने के लिए क्या करता है, पहले फर्स्ट 6 मंथ 100 प्रिंसिपल है और 6 महीने के लिए निकाल रहा है, तो 6 महीने इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो वर्ष बदल जाएगा। टी हमारा रेट कितना है, हमारा 10% है, ठीक है, 10% है। तो इसको यहाँ से यहाँ कट गया, 6 2 5 आ गया आंसर। पहले 6 महीने में आया कितना, 5। दूसरे 6 महीने में क्या करता है, 5 जोड़ देता है, सेकंड 6 मंथ। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 105 कर दिया, और ये 6 डिवाइड बाई 12 रहेगा, ये पूरे 10 इंटरेस्ट चल ही रहा है, 100 कर दिए, ठीक। अब इसको 6 2 12 और ये हो गया 20 20 2500 5, अब यहाँ पे आ गया 5.25। अब एक साल में हमारा कितना बढ़ गया, 100 था प्लस 5 बढ़ा प्लस 5.25, टोटल कितना हो गया, 110.25, और माइनस कर देंगे 100 तो कितना प्रभावी हो गया, 10.25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12,000 के धन पर 4 वर्ष पश्चात किसी ब्याज प्रतिशत साधारण ब्याज पर 3600 प्राप्त होते हैं, ब्याज दर का मान ज्ञात कीजिए। 3600 हमको प्राप्त होता है साधारण ब्याज, ठीक है। 12,000 रुपये था, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। रेट क्या है नहीं पता, निकालना ही है, बटे 100 कर दिए, 100 कट गया, 12 तिहाई 36 हो गया, और इसकी डिवाइड कर देंगे, ये 0 4 30 भाई 4 4 7 28 4 25 7.5% आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। एक ही क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे देख रखे हैं, किसी निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज दर से 880 रुपये हो जाता है। एक अमाउंट है 880 हो जाता है, कब, जब प्रिंसिपल गुणे 5% गुणे 2 बटे 100, 880 100 110 पे टी बराबर 800 रुपये आ गया, ठीक है। ये क्या किया है, 5% साधारण ब्याज की दर से 880 रुपये हो, 800 रुपये था, 880 रुपये हो गया साधारण ब्याज की दर से। अब पूछ रहा है अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया जाए, तो अमाउंट कितना आएगा। ऐसे 80 रुपये आ रहा है अमाउंट, और 800 था, 80 रुपये बढ़ गया। अब यहाँ क्या किया, 5% ब्याज दर है, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, 5 + 5 + 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10.25। ये फार्मूला आप पढ़ रखे होंगे, R + R + R² बटे 100, तो हो जाएगा आपका 800 गुणे बटे 100, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 2 = 82 आ जाएगा आंसर, ठीक। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर होगा। जिनका मैथ वीक है बिल्कुल भी टेंशन न लें, आर तैयारी करें, बिल्कुल ही परेशान होने की टेंशन नहीं लें। जब तक हम हैं एकदम मस्त आप लोगों को तैयारी कराएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।